पावर मैक कंपनी के मालिकों को आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने जनसंघर्ष मंच के बैनर तले रैली निकालकर एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया एवं जनसभा को संबोधित भी किया। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल गहेली गांव में 4 मार्च की रात को रॉकी गुर्जर नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने रेत उत्खनन कंपनी पावर मैक के कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री व नेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी द्वारा पावर मैक कंपनी के मालिकों को भी आरोपी बनाने की मांग की जा रही है। इसके चलते बुधवार को जनसंघर्ष मंच के बैनर तले मेहगांव में रैली निकालकर एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए रॉकी गुर्जर को भी याद किया। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति मैं पहले नहीं जानता था। मैं बीच में जब आ रहा था यहाँ मेहगांव में चुनाव के पहले, तो एक दिन हमारा ड्राइवर है रामू कुशवा ठाकुर, वो कुछ दिनों पहले यहाँ के तत्कालीन एमएलए के साथ रहा, तो वो गाड़ी में से मुझसे बोला कि एक लड़के ने पैर छुए, बोले भाई साहब ये रॉकी गुर्जर है, पुरानी मोहल्ले में कहीं खड़े थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये बड़े नजदीक थे और बहुत बढ़िया लड़का है। तो मैंने गाड़ी में नहीं बिठाया, लेकिन बड़े जीवट का आदमी था। जब मालूम पड़ जाए कि मैं कहीं फेरे में आ रहा हूं और वो आके गाड़ी के बगल से खड़ा हो जाए, पैर छूटे, फिर मैंने कहा यार ये लड़का तो बिठाने लायक है, ही अपनी तरफ से आ जाता है, हर बार ले जाता है मुझे, तो मैंने बिठा दिया। 3-4 बार मेरी उससे मुलाकात हुई। दुर्भाग्यवश जब मैंने उस दिन व्हाट्सएप पे उसका फोटो देखा और 3 मार्च को 4 को उसकी हत्या हुई, 3 मार्च को मेरे मोबाइल में उसका संदेश आया और कुछ नहीं, राम राम सा लिखी हुई है और एक कोई वो भेजा हुआ है उसने। मुझे थोड़ी सी पीड़ा हुई। रेत की खदानों में रोज आए दिन गोलियां चलती हैं, किसी भी जात का बिरादरी का आदमी हो रोज मरे वहां, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन रेत की खदान पे कोई भी लड़े झगड़े, मैं कभी नहीं बोलता कि कौन लड़ाई झगड़े के कहां गोली चल रही, कौन चला रहा। कोई कहता फलाने नेता का, कोई कहता फलाने ग्रुप का, कोई कहता फलाने सरपंच की, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन ये लड़का रेत भर के निकला और उस खदान से 25 किलोमीटर दूर, गहेली सिंध नदी से कम 25 किलोमीटर दूर जहां ये घटना हुई। मैं इस बात का पक्षधर भी नहीं हूं कि कोई लड़का चोरी करे और मैं उसकी वकालत करूं, लेकिन अगर साइकिल चोरी करेगा तो हमें अपराधी लड़के को साइकिल चोरी बंद करोगे कि रेल के इंजन में बंद कर दोगे? साइकिल चोरी में तो बंद करोगे। अगर वो ओवरलोड था गुर्जर साहब, अगर वो ओवरलोड था तो उस पर जुर्माना करवा दीजिए। अरे पुलिस तो तुम्हारी जेब में है, क्योंकि मैंने वो लिस्ट भी देखी है, वो फेरिस्त कि हर महीने किसको कितने जाते हैं। एक बार एक आरटीओ ऑफिस से मेरे पास लिस्ट आ गई। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि रॉकी गुर्जर हत्याकांड में पुलिस ने कंपनी के मालिकों को छोड़ दिया है। उन्होंने कंपनी के मालिकों को 120B का आरोपी बनाने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने 15 दिन का समय दिया है, नहीं तो आगामी दिनों में भिंड कलेक्टर व एसपी ऑफिस में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। रॉकी गुर्जर मर्डर केस में जिसमें कंपनी के मालिकों को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिनके मैंने नाम और मोबाइल नंबर्स दिए हैं उनके मैनेजर के, मालिकों के, और मैंने ये कहा है आज प्रदर्शन करके यहाँ मेहगांव में एसडीओपी को ज्ञापन दिया है कि जितना दोषी जिसने बंदूक गोली चला के मारी है वो है 302 का, उतने ही वो लोग हैं जो उसके आसपास खड़े थे और कंपनी का जो मैनेजर वहाँ था मद्रासी, वो 302-34 के दोषी हैं। जो मैंने मोबाइल नंबर्स दिए हैं, नाम दिए हैं, उन नंबरों की स्क्रूटनी की जाए, उस पर अनुसंधान किया जाए। अगर उन मालिकों से उन कंपनी के मैनेजर ने उस दिन और अगले दिन बातचीत की है तो इस विषय को कॉन्स्पिरेसी में लेते हुए 302 की 120B के मुलजिम जो है मालिकों को, डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए, उसके बाद अनुसंधान की जाए। और कंपनी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती, फिर आगे क्या प्लान है? हमने ये तय किया है जनसंघर्ष मंच भिंड ने, सब लोगों ने मिल के, कि मैं 15 दिन का इनको मौका दूंगा, 15 दिन में ये तहकीकात कर लें, नहीं तो अगले आंदोलन का द्वितीय पड़ाव में हम लोग
भिंड कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे और वहां अपनी बात कहेंगे। और द्वितीय आंदोलन होने के बाद भी अगर नहीं माने तो तृतीय आंदोलन की हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि यह कंपनी भाजपा के सांसद के परिवार के लोगों की है। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा और कंपनी को लेकर कई खुलासे भी किए। मेघराज एंड कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप थी जो राजस्थान की थी, वो भी उन्हीं के समय आई थी। और ये कंपनी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। और मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूं, अगर शिवराज सिंह जी इस पर कभी चर्चा करें तो ये जो कंपनी है जो अभी सब कंपनी के रूप में काम कर रही है, उसकी एक पहले कंपनी थी बिजली की कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड हुई है, नेलको। और नेलको की ही डायरेक्टर्स ने दूसरी कंपनी बनाकर ये वाला सब लीज पे ठेका लिया हुआ है जो पावर मेक कंपनी से। तो मैं सबके बारे में जानता हूँ। शिवराज सिंह जी ने इनका पीरियड 2 साल से बढ़ा के 3 साल क्यों कर दिया, उन्होंने 10 करोड़ रुपए बढ़ा के इन्हीं को क्यों दिया, और शिवराज सिंह ने अनैतिक रूप से गैर कानूनी तरीके से इन जिलों के कलेक्टर्स को फोन क्यों किया कि कंपनी की पुलिस और प्रशासन मदद करे। और मदद इसलिए करे कि प्रशासन से मिलकर कंपनी के मालिक हमारे नौजवान बच्चों की हत्याएं कराएं। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। एमपी न्यूज के लिए मनीष ऋषिश्वर की रिपोर्ट।